तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में आज राजस्थान का बजट पेश कर दिया है और पूरे प्रदेश में अलग अलग संभागों के लिए, अलग अलग जिलों के लिए कई योजनाएं, सौगातें मिली है। तो आइए जान लेते हैं कि बीकानेर की नजरिए से बीकानेर की जनता इस बजट से कितनी उम्मीदें रख रही थी और उनको क्या मिला। इस ये सब जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी के सिंह, बीकानेर को क्या उम्मीदें थी और इस बजट से क्या मिला है? राजस्थान सरकार के द्वारा पहला बजट पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यानी भजन सरकार के द्वारा। दिया कुमारी जो राजस्थान की वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, वे आज बजट लेके आई। तमाम तरह की चीजें उन्होंने पेश की। बजट में क्या कुछ बीकानेर के लोगों का कहना है, हम बीकानेर के लोगों से ही बात करते हैं। ये बजट जो है वो राज्य कर्मचारियों को बहुत आशा थी। विभाग की पदोन्नति के लिए जब तक नियमित विभाग की पदोन्नति टाइम बाउंड नहीं होगी, तब तक ये जो 2 साल की छूट जो अभी दी है इस बजट के अंदर, वो मुझे पूरी होती दिख नहीं रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये मिलना चाहिए। इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारियों की और दूसरे जो संवर्ग है उनकी भी ग्रेड पे की जो बात थी वो बनानी चाहिए थी। ग्रेड पे 36 जो 1 दशक से वो मांग चल रही थी, वो भी निराशा लगी हमें। आप बताएं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि इस बजट में अगर मुझे कुछ अच्छा लगा युवा होने के नाते, तो सबसे अच्छी बात यह कि अभी राज्य सरकार ने इस समय 70,000 नई भर्तियों का आश्वासन दिया है और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, अब अगर मैं बुजुर्गों की तरफ जाऊं तो उनकी पेंशन राशि इन्होंने बढ़ाई है। बहुत सी चीजें इस बजट में ऐसी, जैसे भी कामधेनु योजना है, उसमें जो पहले फंड मिलता था उसको इन्होंने इंक्रीज किया है। महिलाएं भी हैं, जैसे बात करते हैं, आपका क्या मानना है? राजस्थान सरकार ने, भजन सरकार ने पहला बजट जारी किया है, क्या कहेंगे? मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो है इसमें मेडिकल में कम से 5 लाख तक का जो है इन्होंने माफ किया है। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो राजस्थान रोडवेज के द्वारा अब राजस्थान रोडवेज में 50% की रेट्स पे आपको ट्रेवल करवाया जाएगा, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए तो सड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। उनके जो है बसों के फेयर को अगर आधा भी किया जाता है तो ठीक है। गरीब लोगों की बसों की अच्छी कंडीशन है नहीं, इनकी रोडवेज बसों की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। उनको थोड़ा सुधारा जाए, उनके ऊपर सड़कों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आगे के लिए चले। आप बताएं क्या बजट थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। बजट में जो उम्मीदें थे वो पूरी। बीकानेर को क्या मिला? कुछ बीकानेर को कुछ नहीं मिला। बीकानेर की ऐसी कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान की खराब है, उस हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया। और पेट्रोल डीजल में वेट कम करना था, इन्होंने वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया। इसलिए ये बजट कोई खास बजट नहीं है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप बताएं, आपका क्या कहना है? जो एम्बुलेंस सेवा पहले कम थी, अब 25 एम्बुलेंस राजस्थान को दे दी गई है, जिससे सारे मरीज वगैरह को सारी सुविधाएं मिल सके आने जाने में। पहले क्या होता था कि पेशेंट ज्यादा होते थे, एम्बुलेंस कम होती थी, तो मरीजों को काफी परेशानी होती थी। तो अब शीघ्र से शीघ्र जगह पहुंच के मरीजों को लाया जाएगा और उनका उपचार करवाया जाएगा। बीकानेर में अगर हम बात करें, आप चूंकि कर्मचारी नेता हैं, बीकानेर में बीडीए भी बनना था, जेडीए की तर्ज पर बनना पहले भी डिमांड थी, क्या कहें? वो नहीं बन पाया। ये बहुत आवश्यक था। यदि इस प्रकार से यदि होता तो बीकानेर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा डेवलप हो सकता था, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया। तो यहाँ पर बताई गई लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, खासतौर पर महिलाओं की कहना है तो कहीं ना कहीं रोडवेज की स्थिति खराब है, जर्जर अवस्था में है रोडवेज बसें, लेकिन उसमें 50% किराया जरूर माफ किया गया सीनियर सिटीजन के लिए। तो पहला बजट है, दिया कुमारी ने भी पहला बजट पेश किया है। के सिंह, बीकानेर।